आइए आज हम लोग पत्र लेखन के विषय में पढ़ते हैं और पत्र लेखन में भी औपचारिक पत्र जिसका प्रयोग सदैव हम लोग को करना पड़ता है अपने प्रतिदिन के जीवन में कहें या जब हम कार्यस्थल पे हों तब विद्यार्थी के रूप में भी हमेशा ही हम औपचारिक पत्रों का प्रयोग करते हैं। इसलिए आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र से पहले हम पत्र क्या है उसके बारे में देखते हैं। पत्र एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहा जाता है। अर्थात पत्र में हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जिस भी व्यक्ति को पहुंचाना होता है उसे लिखकर जो है पहुंचाते हैं। पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है, पाते भी कहा जाता है और भिन्न भिन्न भाषाओं में इसके भिन्न भिन्न नाम भी हैं। सर्वप्रथम पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पता, दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। एक बार ध्यान दें, पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों को विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। ध्यान दें, संक्षिप्त में, हमें बातों को बहुत अधिक बढ़ाना नहीं है, छोटे में ही अपनी बात को कहना है। जो पत्र का विषय है वह स्पष्ट होना चाहिए। किस बात के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, उसमें क्या आपका संदेश है, क्या आपके विचार हैं, उसे लिखते समय उन बातों में स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। आइए आगे देखते हैं पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा की संक्षिप्तता, पत्र लेखन में अपने भावों और विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से उसका विस्तार नहीं करना चाहिए। क्रमबद्धता पत्र की अपनी एक विशेषता होती है। जिस बात को हमें पहले लिख लिए हो पहले लिखें, जिसे बाद में लिखनी है उसे बाद में लिखें और जिस तरह अंत होना है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी भाषा स्पष्ट एवं सरल हो। भाषा में यदि स्पष्टता का गुण नहीं होगा तो पत्र लेखक के भाव को समझना मुश्किल होगा। प्रभावपूर्ण शैली, पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि पाठक को पढ़ने में रोचकता का भी अनुभव हो और पत्र मौलिक भी हो। उद्देश्यपूर्ण पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो। अर्थात जब भी आप पत्र लिखें तो आप ध्यान दें कि आप अपनी पूरी भावनाओं को जो है वहां पर लिखें। पत्र जब भी पूरा कर लें उसे एक बार अवश्य पढ़ें। पत्र पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कह दिया था, हम लोग आज यहाँ पे औपचारिक पत्र को देखें। औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र जैसे अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि हैं। कार्यालयी पत्र किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र आदि। और तीसरा व्यावसायिक पत्र
दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र को लिखते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। अनावश्यक बात जैसे कुशल मंगल समाचार आदि। इसलिए जब भी हम औपचारिक पत्र लिखें तो उसमें भाषा का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली हो। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट एवं सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्ष अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क, ख, ग का प्रयोग कर सकते हैं। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। प्राचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र प्रारूप के 7 अंग होते हैं। पहला, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पद नाम तथा पता। विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में लिखें। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। जिसे भी आप लिख रहे हैं आप उसे ध्यान दें कि आप उसके लिए किस प्रकार के आदरसूचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। सविनय निवेदन से प्रारंभ करें और दूसरे अनुच्छेद में आपसे विनम्र निवेदन है लिखकर जो है आप पत्र समाप्त करने का प्रयास करें। हस्ताक्षर व नाम, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी लिखकर हस्ताक्षर करें। प्रेषक का पता तथा 7वां, दिनांक। दिनांक अवश्य पत्र में डालें जिससे ये पता चलेगा कि आप किस दिनांक, किस तिथि को आपने ये पत्र लिखा है। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक कुछ शब्द मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। प्रशस्ति जैसे श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्या, भवदीय, भवदीवा, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि। यहाँ पर आपके समक्ष प्रारूप दिया हुआ है जो सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम है, पता, विषय, मुख्य विषय, समापन और अंत धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप देख रहे होंगे प्रारूप में बाएं पृष्ठ से ही प्रारंभ किया गया है और अंत भी जो है बाएं पृष्ठ की ही ओर किया गया है। आजकल इस प्रकार के जो है पत्रों का प्रचलन अधिक है, तो आप इस प्रकार के पत्र प्रारूप का जो है प्रयोग करें। आपके समक्ष उदाहरण है पत्र का। यह पत्र बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में है। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रारंभ हुआ है सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स, बापूजी नगर, भुवनेश्वर। विषय दिया है, महोदय दिया है, इधर दिनांक लिखा हुआ है। इस दिनांक को आप चाहे तो विषय के नीचे भी लिख सकते हैं और उसके साथ जो है विषय प्रारंभ होता है। अंत में अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है के साथ यह पत्र समाप्त हो रहा है। आभार भी प्रकट किया गया है, धन्यवाद, फिर भवदी लिखा हुआ है। इस प्रकार से अगर आप पूरा अवलोकन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि औपचारिक पत्र हम किस प्रकार लिखते हैं।